नमस्कार, मैं शिव मौर्य। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसको लेकर लंबे समय से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कभी कोई कह रहा है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, तो कभी कोई कह रहा है कि फिर से टीएमसी की सरकार वहां पर बरकरार रहेगी। दरअसल लंबे समय से ममता बनर्जी का शासनकाल वहां पर बना हुआ है। इसको लेकर भाजपा भी लगातार सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रही है। भाजपा की तरफ से लगातार टीएमसी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार वहां पर रैलियां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वहां पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 23 और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले वहां पर अब सियासी बखेड़ा भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री चुनावी ऐलान से एक दिन पहले वहां पर अपनी जनसभा की और टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जबकि ममता बनर्जी की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। उनका कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, न कोई काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वो एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि जो है कल बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसके बाद आज ममता बनर्जी ने 291 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में ममता बनर्जी का भी नाम है। ममता बनर्जी इस बार विधानसभा चुनाव में एक सीट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे पिछली लोकसभा सीट चुनाव में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी। पहली सीट नंदीग्राम, दूसरी भवानीपुर। हालांकि नंदीग्राम से उनको शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा और भवानीपुर से उन्होंने जीत हासिल की। इस बार ममता बनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ भवानीपुर से ही चुनावी मैदान में उतर रही हैं। हालांकि बीजेपी ने एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी इन दोनों सीटों पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। पिछली बार जिस तरह से जो है ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई थी शुभेंदु अधिकारी के आगे, अगर ऐसा कहीं बड़ा उलटफेर भवानीपुर में होता है तो टीएमसी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि भवानीपुर टीएमसी का गढ़ माना जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आने वाला चुनाव है वो किस करवट बैठता है। लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ पर सियासी बवाल और सियासी बखेड़ा होना तय है। दरअसल लंबे समय से वहाँ पर चुनाव में टकराव की स्थिति देखने को मिलती है और बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में आपस में जमकर खींचतान और जो है सियासी बवाल देखने को मिलता है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि वहाँ पर चुनाव आयोग अपनी किस तरह से तैयारियां करता है और क्या स्थिति वहाँ चुनाव में रहती है। ममता बनर्जी की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि सरकार कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर